हेलो फ्रेंड्स। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं, बताते हैं कि हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं बट प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उनसे कंटिन्यूअसली सवाल करने के बाद, बहुत ज्यादा हिस्ट्री लेने के बाद पता ये चलता है कि जिस वक्त उनको रिलेशन बनाना चाहिए उस वक्त वो बनाते नहीं है। और उसके अलावा उनका कई बार रीजन होता है कि हम इस समय आउट ऑफ शहर रहते हैं, जिसकी वजह से जब टाइम मिलता है तब हम वाइफ के पास आते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, बट हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं। मीन्स कहने का है कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अलग अलग शहर में रह रहे होते हैं जॉब की वजह से, या कई बार क्या होता है घर में काम की वजह से, बिजी रहने की वजह से, बहुत ज्यादा थकन होने की वजह से, एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से आम दिनों में आप रिलेशन बनाते हो, लेकिन जिस वक्त आपको रिलेशन बनाना चाहिए उस समय आप थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, और आप वही 2 से 3 दिन होता है, उसी 2 से 3 दिन में आपने अगर रिलेशन सही टाइम पे बना लिया तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको इस वीडियो के जरिए पूरी फुल डिटेल बताना चाह रही हूं कि आपको कैसे आप कैलकुलेट करो कि आपका फर्टाइल डे कौन सा है, और उस दिन आप जरूर से रिलेशन बनाओ, सेक्स करो, ताकि आपको प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कई सारी महिलाएं या कपल्स ये गलती करते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। फिर वो बहुत तरह की जांचें कराती हैं और उसमें निकल कर आता है कि बोथ आर हेल्दी, हस्बैंड और वाइफ में कोई कमी निकल के नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ एक बात सामने आती है, वो ये कि आपका टाइम वो सही नहीं था जिस वक्त आप कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी वो तरीके बताऊंगी जिस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलेंडर मेथड हो, स्ट्रिप मेथड हो या अल्ट्रासाउंड हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 3 हिस्से में डिवाइड होती है। सबसे पहले प्री ओव्यूलेशन, देन ओव्यूलेशन, देन पोस्ट ओव्यूलेशन। दोस्तों, ये जो प्री ओव्यूलेशन होता है मींस वो फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से शुरू हो जाता है और ये आगे तब तक चलता रहता है जब आपका एग पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल्स बड़े हो जाते हैं, और एक मैच्योर एग उसमें से जब वो निकलता है, एग फूटता है, रप्चर होता है, जिसे हम कहते हैं कि एग रप्चर हुआ, वो दिन आपका ओव्यूलेशन डे कहलाता है। उसके बाद जो आपका डे आता है वो होता है पोस्ट ओव्यूलेशन, यानी कि एग के निकलने के बाद, जब एग रप्चर हो गया है उसके बाद से लेकर के जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता है, तो वो आपका पोस्ट ओव्यूलेशन डे में कैलकुलेट होता है। और ये डेज दोस्तों, जो पोस्ट ओव्यूलेशन डेज हैं, वो फिक्स होते हैं 14 डेज। आपके पीरियड साइकिल फिक्स नहीं होती है। किसी महिला की पीरियड 28 दिन पे आता है, किसी का 30 दिन पे, किसी का 32 या 35 दिन पे भी आता है। यहां तक कि एक महिला, अगर आप एक सिंगल किसी लेडी को ले तो उसका भी नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं होता है। वो बताती है कि इस बार तो मुझे 28 दिन पे साइकिल आया था, लेकिन उससे पहले वाली साइकिल मेरी 32 दिन पर आई थी। तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर 4 से 5 दिन आपके साइकिल ऊपर नीचे हो रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल साइकिल कहलाती है, एबनॉर्मल साइकिल नहीं कहलाती है। मींस आपकी साइकिल कभी 28 दिन की है, कभी 30 दिन, कभी 32 दिन या कभी 35 दिन तक है अगर आपकी साइकिल, तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। पोस्ट ओव्यूलेशन डेज क्योंकि आपका फिक्स होता है, वो 14 दिन का होता है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी साइकिल आई है फर्स्ट को, और अगर आपका 28 डेज का साइकिल है, तो इसका मतलब ये है कि आप 28 डेज पे आपको नेक्स्ट पीरियड आएगा। तो 28 में से आप ये जो पोस्ट ओव्यूलेशन डेज 14 दिन है वो माइनस कर दीजिए। तो मींस ये हुआ कि आपका जो ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट होगा वो होगा 14th डे ऑफ साइकिल। मींस 28 में से 14 डेज आप माइनस कर दीजिए, तो 14th डे ऑफ साइकिल आपकी ओव्यूलेशन डे कहलाएगा। अगर आपका 30 डेज की साइकिल है तो 30 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो 16th डे ऑफ साइकिल कहलाएगा। और यही अगर आपका साइकिल 32 डेज का है तो 32 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया वो फिक्स रहता है। तो आपका जो ओव्यूलेशन डे आ रहा है वो है आपका 18th डे ऑफ साइकिल। तो दोस्तों, यहां पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डे है, मींस आपको एग निकलने वाला है, फूटने वाला है, आपका एग रप्चर होने वाला है, तो जो एग की लाइफ होती है वो सिर्फ 24 आवर्स की होती है, और जो मेल स्पर्म जो फीमेल वेजाइना में होता है उसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 डेज की होती है।
तो अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन बना रहे हो, सेक्स कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डे है उससे 2-3 दिन पहले से, मींस अगर आपका ओव्यूलेशन डे 16th डे निकल करके आया है तो आप 14th डे से और उसके अगले एक दिन तक, यानी कि 14th डे से 17th डे तक आप एक दिन छोड़ करके एक दिन रिलेशन जरूर बनाइए, क्योंकि वो आपका ओव्यूलेशन डे है। जो हस्बैंड का स्पर्म है वो 3 से 5 दिन के लिए जिंदा रहता है और जो फीमेल का एग है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है। तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाइए तो आपको प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और अगर किसी का 14th डे ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन डे है तो आपको रिलेशन बनाना चाहिए 12वें दिन से 15वें 16वें दिन तक। तो ये दिन आप अगर रिलेशन बना रहे हो और किसी का 18th डे ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन डे है तो आपको 16वें दिन से 18वां 19 दिन तक आपको रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि 18th डे 19th डे तक रिलेशन बनाना चाहिए। कहने का मतलब है मेरा सिर्फ इतना कि जब आपका ओव्यूलेशन डे है तो उससे 2-3 दिन पहले से उसके 1-2 दिन बाद तक आप ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाइए। तो जैसे ही एग आपका निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा आपको, तो स्पर्म वहां पे पहले से मौजूद है, तो फौरन मोटाई होकर के, मोटिलिटी होकर जैसे ही उसे एग मिलेगा तो फ्यूजन हो जाएगा, मतलब वो दोनों मिल जाएंगे और जाइगोट फॉर्मेशन होकर के आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आप जब आपका दिन चढ़ जाए, अगर 3 दिन भी आपको चढ़ जाए, डेट आपको दिन चढ़ करके आता है नेक्स्ट साइकिल, तो आप फौरन चेक करिए, उसमें 2 लाइन अगर आ रही है डार्क कलर मींस आप प्रेग्नेंट हो। यूरिन सुबह का, आपका पेशाब सुबह का लीजिए और उसको चेक करके जरूर देखिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किसी किसी का क्या होता है कि 40 दिन या 45 दिन तक भी आपको पीरियड नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन महिलाओं का या तो फिर एग रप्चर ही नहीं होता है और या तो फिर एग बनते ही नहीं है, मींस एंड ओव्यूलेटरी साइकिल होती है। 5-6 दिन तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको दिन चढ़ करके आते हैं तो आप डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर आपको दवाइयां चलाएंगे, क्योंकि आपकी एग ओव्यूलेटरी साइकिल है। तो जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, एग ही नहीं रप्चर हो रहा है, मैच्योर होकर के फूट पा रहा है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करिए जरूर से जरूर। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि कैलेंडर मेथड के जरिए तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन डे कब है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए। जिस दिन आपका पीरियड आया उसके 9th डे या 11th डे के बाद से आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। 3 बार डॉक्टर आपको कॉन्जिक्यूटिव अल्टरनेट डे बुलाएंगे, उसमें डॉक्टर आपको देख करके बताएंगे कि हाँ जी आज आपका एग मैच्योर हो गया है, अब 24 घंटे के अंदर आपका एग कभी भी रप्चर हो सकता है, निकल सकता है, ओव्यूलेशन आपको हो सकता है, तो आप रिलेशन जरूर बनाइए। या तो फिर आपके पास एक और तरीका होता है, वो है ओव्यूलेशन किट टेस्ट। दोस्तों उसमें क्या होता है कि 2 मार्किंग होती है, C और T। T इज द टेस्ट लाइन एंड C इज द कंट्रोल लाइन। अगर दोनों लाइनें डार्क आ रही हैं तो इसका मतलब सिग्निफाई करता है कि आपका 2-3 दिन मतलब 24 घंटे के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। दोनों डार्क लाइन, अगर टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन दोनों डार्क आती है, अगर टेस्ट लाइन कम लाइट आ रही है आपकी, कम डार्क है, और कंट्रोल लाइन डार्क है, तो मींस अभी आपका ओव्यूलेशन नहीं होने वाला है। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो ओव्यूलेशन टेस्ट किट के जरिए कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। और ओव्यूलेशन अगर होने वाला है तो उससे बाद आप रिलेशन ऑल्टरनेट डे पे बनाइए। 3-4 दिन आप जरूर से सेक्स करिए, रिलेशन बनाइए और पॉजिटिव होप्स रखिए। लेकिन हाँ दोस्तों इसमें एक दिक्कत है कि जब आपको डॉक्टर बताएगा या आप उसमें चेक करते हो तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरी राय आप सबसे ये है, सिंपली आप बिल्कुल टेंशन लेकर के, स्ट्रेस में रह करके रिलेशन मत बनाइए, सेक्स मत करिए, क्योंकि उसके 2 ड्रॉबैक्स है। एक तो ये कि स्ट्रेस की वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, दूसरा ये जो फीमेल का ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि ओवरी से एग रिलीज हो रहा है, ओवर रिलीज हो रहा है, वो ट्यूब तक जाने में जो ट्यूब है वो स्ट्रेच कर जाती है और वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है और जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फेलियर रेट ऑफ कंसेप्शन होता है, मींस प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो स्ट्रेस में बिल्कुल भी सेक्स मत करिए, रिलेशन मत बनाइए, कूल डाउन रहिए, फ्रेश माइंड रहिए और उसके बाद आप प्लान करिए 2 से 3 साइकिल, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साइकिल आप नेचुरली ट्राई करिए, क्योंकि आप दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका टाइमिंग सही नहीं है। आप अपना टाइमिंग सही रखिए रिलेशन बनाने का, सेक्स करने का, डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, मींस आपको प्रेगनेंसी की खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म की लाइफ कितने दिन की है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन की। फीमेल ओवा यानी एग की लाइफ 24 घंटे की। आपका जब ओव्यूलेशन होने वाला है तो उससे 2-3 दिन पहले से 1 दिन बाद तक आप रिलेशन बनाइए, लेकिन जब आपका पीरियड आने वाला है, मींस आपको पता है कि आपका पीरियड आने वाला है, उससे 4-5 दिन पहले आप रिलेशन बनाना छोड़ दीजिए, ताकि अगर प्रेगनेंसी हुई है आपको
तो फिर इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। अदरवाइज रिलेशन बनाने से कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी होकर के अवॉइड भी हो गई है। तो पीरियड आने से 4-5 दिन पहले से जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले आप सेक्स करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और पॉजिटिव होप्स रखिए, पॉजिटिव उम्मीद रखिए। डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी की एक खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था आपका फर्टाइल डे कैलकुलेट करने का तरीका। इस दिन को आप खुद से कैलकुलेट करिए कैलेंडर मेथड से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब मुझे समझा दीजिए। दोस्तों फ्रैंकली मैं अपने हर पेशेंट को, मैं अपने हर एक पेशेंट को फर्टाइल डे कैलकुलेट करके समझाती हूँ, बाय फिंगर पे समझाती हूँ कि इस दिन जरूर अल्टरनेट डे रिलेशन बनाना। तो जरूर आपको 3 से 4 महीने के अंदर एक गुड न्यूज मिलेगी। तो दोस्तों मैं हर किसी महिला से चाहती हूँ कि आप अपने फर्टाइल डे को कैलकुलेट करिए खुद ही से। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर आप कैलकुलेट करके उन दिनों में जरूर रिलेशन बनाएं। तो दोस्तों अब आपको उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो किस दिन आपको सेक्स करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जरूर से हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।